संविधान में लिखा गया है कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद जो परिशमन होगा उस परिशमन के आधार के ऊपर 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं को दी जाएंगी। अब इन्होंने ये विशेष सत्र बुलाया है, अभी तक इन्होंने बताया तो है नहीं कि क्या संशोधन करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सत्र 29 अप्रैल के बाद भी बुलाया जा सकता था जब पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का चुनाव हो जाता। तो इसकी एक राजनीतिक मंशा है और एक राजनीतिक मंशा से एक जो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही क्रांतिकारी संवैधानिक संशोधन है, हमारी 50% जो जनसंख्या है उसको अधिकार देने के लिए, उससे ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आभास तो था हमें, चर्चा ग्रेप वाइन की तरह शुरू हुई थी और बाद में वो तथ्य में परिवर्तित हुई। बस मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब नई बिल्डिंग का, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए साथ हुआ था। तब भी लगभग सारी अपोजिशन पार्टी ने कहा था व्हाई डिले। तब तो आपका तर्क था सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, तो 34 बिल्कुल एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह था, डेट की कोई जानकारी नहीं। 30 महीने बाद इस डिले को कौन बताएगा? Why did you do it? Why now? Why not then? क्यों? क्योंकि आपके तर्कश में तीर नहीं है। आप हर पॉलिसी फ्रेम में फेल कर रहे हैं। आपकी साख जनता के बीच में शून्य के सूचकांक पे है। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को हमेशा वोट की कस्टडी में मत रखिए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारी पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग खड़े हैं। और महिलाओं के लिए तो कहा भी गया है यत्र नार्यास् पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है। महिलाओं के लिए सम्मान नहीं, तमाम ऐसे बिल पास किए गए हैं जो आज निरर्थक साबित हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बिल लाया जाए, उस बिल का हम लोग और सही मायने में ईमानदारी से, अच्छे नियत से लाया जाए।